हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू शटर स्टोरी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जो कुछ टाइम पहले तक हर दूसरे ट्रेंडिंग म्यूजिक वीडियो में होता था। ध्वनि भानुशाली, वास्ते, ले जा रे, ना जा तू, जीतेंगे हम, सब जगह सिर्फ एक ही चेहरा था। क्यूट सी स्माइल, थोड़ा इनोसेंट अंदाज और बिहाइंड हर एक बहुत ही पावरफुल सपोर्ट सिस्टम, टी सीरीज। लेकिन आज जब हम बॉलीवुड या पॉप सीन की बात करते हैं, ध्वनि का नाम ऑलमोस्ट इनविजिबल हो चुका है। सो व्हाट हैपेंड? क्या ये सिर्फ एक फेज था या इसके पीछे कुछ ज्यादा ही डीप गॉसिप छुपा है? लेट्स रिवील। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट हर एंट्री। ध्वनि ने कभी भी ट्रेडिशनल रूट फॉलो नहीं किया, ना सिंगिंग रियलिटी शो, ना कोक स्टूडियो टाइप बैकग्राउंड, ना ही किसी जगह स्ट्रगल स्टोरीज। डायरेक्ट एंट्री हुई थी 2018 में भूषण कुमार के लेबल के अंडर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ध्वनि के पापा विनोद भानुशाली उस टाइम पर टी सीरीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, मतलब सीधा वीआईपी एक्सेस टू द म्यूजिक इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर तो उस वक्त से लोग बोलने लगे थे कि टैलेंट है या सिर्फ पापा का पावर। बट टू बी ऑनेस्ट, जब ले जा रे आया तो लोगों को ध्वनि की आवाज पसंद आई। उस सॉन्ग ने नॉस्टैल्जिक वाइब दिया और उसका इनोसेंट लुक इंस्टेंटली वायरल हो गया। लेकिन रियल एक्सप्लोजन तब हुआ जब वास्ते रिलीज हुआ 2019 में। उस गाने ने तो इंटरनेट तोड़ दिया। आज भी उसके 1.5 बिलियन प्लस व्यू है यूट्यूब पर। वो एक टाइम था जब लोग कह रहे थे कि इंडिया की पॉप क्वीन आ गई, बट असली गेम ये था कि उसके ऑलमोस्ट हर हिट ट्रैक के पीछे भूषण कुमार और टी सीरीज का हाथ था। और यही से शुरू होती है असली गॉसिप। इंडस्ट्री में काफी स्ट्रांगली ये बात चल रही थी कि ध्वनि और भूषण कुमार के बीच कोई क्लोज पर्सनल कनेक्शन है। मतलब लोग सीधा ये तक बोलने लगे थे कि उनके बीच अफेयर चल रहा है। अब ऑब्वियसली कोई पब्लिक कंफर्मेशन तो कभी नहीं आया, बट इनसाइडर ने कहा कि भूषण कुमार यूज्ड टू टेक अ स्पेशल इंटरेस्ट इन ध्वनि's प्रोजेक्ट्स। उनके लिए पर्सनल स्टूडियोज बुक होते थे, द टॉप नॉच कंपोजर मिलते थे जैसे तनिष्क बागची, और हर गाना ट्रेंडिंग में लाया जाता था बाय फोर्स ऑफ लेबल मार्केटिंग। कनेक्शन की वजह से लोगों ने ध्वनि को टी सीरीज की बेटी बोलना शुरू कर दिया था और यहाँ से नेगेटिविटी बिल्ड होने लगी थी। जहाँ नेहा नेहा कक्कर, अरिजीत सिंह जैसे सिंगर ने अपना नाम बनाया स्टेज परफॉर्मेंस और रियल गायकी के थ्रू, वही ध्वनि के गाने हेवीली ऑटो ट्यून्ड और विजुअल हैवी होने लगे। स्लोली म्यूजिक लवर्स ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, ये सिर्फ यूट्यूब व्यूज की सिंगर है, असली लाइव गायकी का क्या? ये सिर्फ यूट्यूब व्यूज की सिंगर है, असली लाइव गायकी का क्या? और एक बार जब ना जा तू जैसा गाना फ्लॉप हुआ, तब से डाउनफॉल शुरू हुआ। लोगों ने नोटिस किया कि ध्वनि के हर गाने का एक ही फॉर्मूला था, हार्ट ब्रेक स्टोरी, प्रिटी विजुअल्स, ड्रामेटिक एक्सप्रेशन और थोड़ा डांस। क्रिएटिव ग्रोथ जीरो थी। फिर 2021 में जब उनका एल्बम राधा आया, जिस पर उन्होंने खुद का क्रिएटिव कंट्रोल दिखाने की कोशिश की, भी वो एल्बम ज़्यादा नहीं चली। उसके बाद से ध्वनि का नाम स्लोली ट्रेंडिंग से मिसिंग होने लगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ नोट करने वाली है, 2022 में जब भूषण कुमार पे सेक्सुअल मिसकंडक्ट का केस फाइल हुआ, जिसे बाद में सेटल कर लिया गया था, उसके बाद टी सीरीज़ ने भी अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए कई प्रोजेक्ट से कंट्रोवर्शियल लिंक्स को हटाना स्टार्ट कर दिया। कई लोग स्पेकुलेट करते हैं कि ध्वनि का सडन डिसअपेरेंस भी उसी पीआर क्लीनअप का पार्ट था, क्योंकि उनका नाम उन्हीं प्रोजेक्ट में ज़्यादा होता था जहां भूषण पर्सनली इन्वॉल्व होते थे। 2023 तक आते आते ध्वनि का प्रेजेंस ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ना कोई वायरल गाना, ना कोलेब्रेशन, ना स्टेज शोज। एक टाइम था जब वो एमटीवी अनप्लग्ड जैसे प्लेटफॉर्म पर भी गई थी, पर वहाँ भी लोगों ने बोला लाइव सिंगिंग में वो इम्पैक्ट ही नहीं है। उनके क्रिटिक्स ने ये तक बोल दिया कि ऑटो ट्यून से निकाल के रियल गायकी में वो टिक ही नहीं पाएगी। वास्ते जावे तू मैं गवा का मोड़ दूं। और अगर आप सोशल मीडिया देखोगे तो आजकल ध्वनि मोस्टली फैशन कंटेंट डाल रही होती है या रील्स पे लिप सिंक वीडियोस। किसी टाइम की बिलियन व्यू सिंगर आज एक इन्फ्लुएंसर बन गई है। सैड रियलिटी है बट हार्श ट्रुथ भी है। जब करियर बिल्ट हो किसी और के इन्फ्लुएंस पे और रियल फैन बेस क्रिएट ना हो, तो सस्टेनेबिलिटी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है।
वैसे एक और रूमर था जो लोगों ने नोटिस किया, 2020 के अराउंड एक सिंगर के साथ उनका नाम जोड़ा गया था। इंस्टा पे कुछ क्लोज फोटोज वायरल हुए थे, पर जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने डायरेक्टली डिनाई कर दिया और बोला कि पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही रहने दो। बट तब से उनका इमेज थोड़ा चेंज होने लगा था। इनोसेंट पॉप गर्ल से इमेज चली गई टूवर्ड प्रिविलेज्ड नेपो किड विद अनक्लियर डायरेक्शन। आज अगर आप यूट्यूब खोल के देखो तो नेहा कक्कर, तुलसी कुमार, कनिका कपूर, श्रेया घोषाल सब स्टिल एक्टिव है, बट ध्वनि टोटल वैनिश मोड ऑन। इंडस्ट्री के अंदर भी नए फेसेस आ गए हैं। प्रकृति एंड सुकृति कक्कर सिस्टर, जसलीन रॉयल, अंतना मित्रा जैसे सिंगर जो कंसिस्टेंट कंटेंट दे रहे हैं। ध्वनि सेडली एक वन हिट वंडर बन के रह गई। तो क्या ध्वनि का डाउनफॉल सिर्फ लक का गेम था, या फिर ओवर एक्सपोजर और इंटरनल इंडस्ट्री पॉलिटिक्स ने उसका करियर खत्म कर दिया? क्या भूषण कुमार और टी सीरीज का ओवर प्रोटेक्शन उसके लिए ब्लेसिंग था या कर्स? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो कमबैक करेगी या एक साइलेंस हमेशा के लिए चलेगा? मुझे तो लगता है कि अगर ध्वनि रियल आर्टिस्ट्री दिखाए, अपने गाने खुद लिखे, लाइव शो करे और इन्फ्लुएंस से ज़्यादा अपनी स्किल पे काम करे, तो हो सकता है उनका कमबैक पॉसिबल हो। एज ऑफ नाउ ध्वनि इज मिसिंग इन एक्शन। आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है ध्वनि भानुशाली का करियर सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट था, या उसमें असली टैलेंट भी था? कमेंट में बताओ, और ऐसे ही मसालेदार गॉसिप के लिए लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।